गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में आप लोग को क्या पढ़ाया था? फंजाई का बेसिक पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ फंजाई का ही क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ कि जनरली क्या कहते हैं, फंजाई को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फंजाई को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है? तो 4 क्लास में डिवाइड किया गया। वो जो 4 क्लास है उसमें से जो पहला क्लास है वो है आपका फाइकोमाइसीटीज है। पहला कौन सा क्लास है भाई? फाइकोमाइसीटीज है। पहला क्लास फाइकोमाइसीटीज। दूसरा क्लास है आपका एस्कोमाइसीटीज और तीसरा है आपका बेसिडियोमाइसीटीज और जो चौथा क्लास है वो है आपका ड्यूट्रोमाइसीटीज होगा। क्या होगा भाई? आपका ड्यूट्रोमाइसीटीज। ध्यान से समझिएगा, ये जो 4 क्लास होता है, पहला फाइकोमाइसीटीज, सेकंड होगा आपका एस्कोमाइसीटीज, तीसरा होगा आपका बेसिडियोमाइसीटीज और चौथा होगा आपका ड्यूट्रोमाइसीटीज होगा। क्लियर हुआ? ये 4 क्लास में से ये जो 4 क्लास डिवाइड किया गया है ये रिप्रोडक्शन के बेस पे किया गया है। किसके बेस पे किया गया है? रिप्रोडक्शन के बेस पे। क्यों? क्योंकि ड्यूट्रोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? आपका एब्सेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? आपका एब्सेंट होगा। बाकी में सभी में क्या रहता है? आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर है तक? ये 4 क्लास है, इसमें क्या ब्लर आ रहा है? क्या मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ भाई? 4 क्लासेस में डिवाइड होता है फंजाई। कितना क्लासेस में डिवाइड होगा? फंजाई 4 क्लासेस में डिवाइड होता है। इसमें से पहला होता है आपका फाइकोमाइसीटीज होता है, दूसरा होता है एस्कोमाइसीटीज, तीसरा क्या होगा आपका बेसिडियोमाइसीटीज और चौथा क्या होता है भाई? आपका ड्यूट्रोमाइसीटीज होगा। क्लियर हुआ? हाँ, ये फंजाई को 4 क्लास में बांटा गया है। इन 4 में से 3 में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, जबकि ड्यूट्रोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होने के कारण इसको इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनपरफेक्ट फंजाई कहेंगे। अगर आपसे पूछेगा इनपरफेक्ट फंजाई किसको कहते हैं तो कौन सा फंजाई होगा भाई? आपका ड्यूट्रोमाइसीटीज का होगा। क्लियर है तक यार? अब अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग। अगला क्लास को पढ़ाने जा रहा हूं मैं आप लोग को फाइकोमाइसीटीज, क्योंकि चारों क्लास को डिवाइड करना है। तो पहला हेडिंग डालिएंगे आप लोग फाइकोमाइसीटीज। पहला हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या डाल रहे हैं भाई? फाइकोमाइसीटीज। इधर देखिएगा एक शब्द लिखा है फाइकोमाइसीटीज, मतलब जितने भी फंजाई है, मतलब आल फंजाई, जितने भी कवक है सबको लोअर फंजाई के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया भाई? लोअर फंजाई के अंतर्गत। अगर पूछेगा आपसे कि लोअर फंजाई को किसके अंतर्गत रखा गया है तो कौन सा होगा? आपका फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा गया है? फाइकोमाइसीटीज। अगर आपसे पूछेगा कौन सा फंजाई जिसको लोअर फंजाई कहते हैं तो कौन सा फंजाई होगा? आपका फाइकोमाइसीटीज का ग्रुप होगा। जितने भी फंजाई होगा फाइकोमाइसीटीज का एक्वेटिक हैबिटेट होता है। कैसा होता है भाई आपका? ये एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब इस प्रकार के जितने भी जो स्पीसीज होता है जनरली कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। इसी कारण फाइकोमाइसीटीज के ग्रुप को जनरली एल्गल फंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एल्गल फंगल। अब आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा समूह है जिसको एल्गल फंगल के नाम से जाना जाता है, तो एल्गल फंगल कौन सा होगा आपका भाई? फाइकोमाइसीटीज का। कौन सा ग्रुप होगा भाई? आपका फाइकोमाइसीटीज का। क्लियर हुआ? अधिकतर ये जो फंजाई होगा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। कैसा होता है भाई? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट। और कहाँ पाया जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट? तो ये प्लांट में पाया जाता है। देखिएगा इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दिया हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछता है? सरसों वाला भी बोलो। फाइकोमाइसीटीज
मतलब इस फंजाई में कौन सा कैटेगरी का आता है फंजाई? लोअर फंजाई का फंजाई आएगा। दूसरा फाइकोमाइसीट्स को कहाँ पाया जाता पूछेगा तो एक्वेटिक हैबिटेट। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा फंजाई है जिसे एल्गल फंगल के नाम से जाना जाता है, तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? फाइकोमाइसीट्स का। अगर पूछा फाइकोमाइसीट्स का स्पीसीज कौन सा कैटेगरी पे आएगा, तो भीतर कौन सा आएगा आपका? ऑब्लिगेट पैरासाइट के ग्रुप में। ऑब्लिगेट मतलब बोलते हैं ना, ऑब्लिगेट मतलब अल्पजीवी है, जैसे फैकल्टी होता है वैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। क्लियर वहां तक क्या? तो डाउट कहीं पास यार? क्लियर हुआ? एक तो अल्पजीवी होता है, दूसरा विकल्पी। ये क्या है? विकल्पी होगा। विकल्पी नहीं, हिंदी में शायद इसको अल्पजीवी बोलते हैं। ऑब्लिगेट को क्या कहेंगे? अल्पजीवी बोलेंगे। फैकल्टी को बोलते हैं विकल्पी। क्लियर है? आगे जब तक प्लांट्स रहेगा तब तक ये क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, अन्यथा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर वहां तक क्या? अब देखिएगा इसके पूरे ग्रुप जो होगा वो फाइकोमाइसीट्स का थाइलस कैसा होता है, ये देखिए थाइलस इसकी। फाइकोमाइसीट्स का जनरली अपन क्या देखते हैं? माइसेलियम। ये देखिएगा माइसेलियम कैसे होगा, इधर देखिएगा इस प्रकार का क्या होगा इसकी संरचना होगा। इस प्रकार का क्या होगा इसकी संरचना, ये देखिएगा। ये क्या होगा अभी आपका? माइसेलिया है। क्या आपका ये? माइसेलियम। अब देखते हैं माइसेलियम है इसकी जनरली जो सेल वाल होगा, कौन सा वाल होगा? सेल वाल। जनरली किसका बना होता है आपका? काइटिन का बना होता है। किसका बना होगा? काइटिन का। और इसमें बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियस है। और बहुत सारे न्यूक्लियस होने के कारण इसको क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सिनोसिटिक। ध्यान समझिएगा, सेल वाल है मतलब काइटिन का होगा, बहुत सारे इसमें केंद्रक है, इसका इसको क्या कहते हैं? सिनोसिटिक होगा। तीसरा क्या होगा? एसेप्टेड होगा। ये क्या होगा? एसेप्टेड, मतलब इसमें पट का निर्माण नहीं होता। इसमें जो भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन होगा। भोज्य पदार्थ क्या होगा? ग्लाइकोजन एंड आइल ड्रॉप होगा। क्लियर वहां तक क्या? लिख लिया यहाँ तक के? अगर आपसे पूछा ऐसा कौन सा क्लास है जो सिनोसिटिक ग्रुप को बिलोंग करता है, तो कौन सा क्लास होगा आपका? फाइकोमाइसीट्स का। कौन सा ग्रुप होगा? फाइकोमाइसीट्स। और पूछेगा माइसेलियम मतलब बहुत सारे केंद्रक हैं, तब क्या कहेंगे इसको? सिनोसिटिक। इसमें पट क्या रहेगा आपका? एब्सेंट, इस कारण इसको क्या कहते हैं? एसेप्टेड कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब एक साइंटिस्ट है, कौन सा भाई आपका? एक साइंटिस्ट है। जनरली हम फंगस का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए एलेक्सोपोलस। क्या आना चाहिए भाई आपका? एलेक्सोपोलस। तो जो एलेक्सोपोलस साइंटिस्ट है, जनरली जो माइकोलॉजिस्ट होता है उसको अलग अलग क्लास में क्या किया गया है? डिवाइड किया। किसको? फाइकोमाइसीट्स। तो उसी को लिखते हैं एलेक्सोपोलस के अनुसार। ये देखिएगा एलेक्सोपोलस के अनुसार जनरली क्या होता है? जो एलेक्सोपोलस होता है वो फाइकोमाइसीट्स को अलग अलग सब क्लास में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? फाइकोमाइसीट्स को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है। जनरली कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? तो 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो 6 क्लास का नाम लिखिएगा। पहला लिखिएगा टैट्रिडोमाइसीट्स, दूसरा लिखिएगा प्लाज्मोडायोफार्माइसीट्स, तीसरा ओमाइसीट्स, चौथा जाइगोमाइसीट्स, पांचवा हाइपोटैट्रिडोमाइसीट्स, पांचवा ट्राइकोमाइसीट्स। चलिए
इधर देखिएगा, लिख लिए। तीसरा लिखा है ओमाइसिटिस, डबल ओ है। क्लियर हुआ? समझा दे यार। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे आता है, इधर देखिएगा। जनरली जो फाइकोमाइसिटिस होता है, ये तो क्लास है ये, और ये फाइकोमाइसिटिस को सर्वप्रथम कौन एलेक्टोपोलस ने कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? 6 क्लास में। और जितने भी जो 6 क्लास होगा, इसकी पूरे थैलास में कैसा केंद्रक रहेगा? तो सिनोसिटिक रहेगा पहला। और सभी जितने क्लास है वो सब क्या रहेगा आपका? एसेप्टेड रहेगा। एसेप्टेड मतलब इसमें पट क्या रहेगा आपका? एब्सेंट रहेगा। ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा गया एलेक्टोपोलस के अनुसार फाइकोमाइसिटिस को कितने क्लास में डिवाइड किया गया? तो 6 क्लास में। एलेक्टोपोलस के अनुसार 6 क्लास में कौन होगा? कैट्रिडोमाइसिटिस। दूसरा क्या होगा? प्लाज्मोडियोफार्मोसिटिस। तीसरा क्या होगा? ओमाइसिटिस। चौथा क्या होगा? जाइगोमाइसिटिस। पांचवा क्या होगा? हाइपोकेट्रोमाइसिटिस। और छठवा क्या होगा? ट्राइकोमाइसिटिस। मतलब ये जो 6 क्लास है, 6 क्लास का संरचना कैसा रहेगा? तो सिनोसिटिक, क्योंकि केंद्रक है। और इसको ये क्यों बांटा गया है 6 क्लास में? तो इसका रिप्रोडक्शन के बेस पे बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? रिप्रोडक्शन के आधार पर। वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन? तो लिखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर 6 क्लास में बांटा गया। लिखिएगा फाइकोमाइसिटिस को एलेक्टोपोलस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर 6 क्लास में डिवाइड किया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ओमाइसिटिस कौन सी कैटेगरी पे आएगा? तो फाइकोमाइसिटिस। ओमाइसिटिस का थैलस कैसा होगा? तो एसेप्टेड। अगर पूछेगा ट्राइकोमाइसिटिस का थैलस कैसा होगा? तो एसेप्टेड। पूछेगा प्लाज्मोडियोफार्मासिटिस का कैसा होगा? तो एसेप्टेड। क्लियर हुआ तक के? कैट्रिडियोमाइसिटिस का कैसा होगा? तो एसेप्टेड। क्लियर हुआ तक के? आगे समझिए। अब देखते हैं अब जनरली क्या होता है, इधर समझिएगा। जनरली अब हेडिंग डालिएगा ओमाइसिटिस, एक डालिएगा क्लास को ओमाइसिटिस का मतलब, हाँ ओमाइसिटिस हेडिंग डालिएगा। आप लोग क्या डिफरेंट है बता रहे हैं। ये देखिएगा ओमाइसिटिस है। कौन सा माइसिटिस है? ओमाइसिटिस। जनरली इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होगा इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों को देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है भाई आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हेडिंग डालेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर उससे पहले इसमें सभी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर 6 भाग में बांटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है, ये बता दिया मैं आप लोग को। ठीक उसी के आधार पर पहला क्या देख रहे हैं अपने को? ओमाइसिटिस। अब दोनों में क्या डिफरेंट है एसेक्सुअल सेक्सुअल? तो इधर देखिएगा, पहला क्या लिखा है? एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में मैं आप लोग को बताया था इसमें 2 चीज होता है। जैसे कि पहला होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर, मतलब इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन। इसके अंतर्गत मैं आप लोग को 3 चीज लिखवाया था शायद। ठीक, पहला लिखवाया था आप लोग को स्पोर, दूसरा लिखवाया था जूस्पोर या जाइगोस्पोर, और तीसरा होता है आपका कोनोडिया। ये 3 चीज होता है जो किसके अंतर्गत आएगा? आपका स्पोरेंजियोस्पोर के अंतर्गत। ये बताया था आपका नॉन मोटाइल होगा। ठीक, ये कैसा होगा आपका? मोटाइल होगा। और ये किस फॉर्म में रहता है? तो चैन के फॉर्म में रहता है। ये 3 बता दिया हूं मैं आप लोग को। क्लियर है तक क्या? अब दूसरा लिखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो ओमाइसिटिस होता है इसमें गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा, मतलब दोनों का गैमेट आपस में क्या होगा? फ्यूज होगा। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहते हैं। लिखिएगा इसको, ओमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। ओमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला होता है यूस्पोर, दूसरा होता है जाइगोस्पोर, और तीसरा क्या होगा आपका? कोनोडिया होगा। दूसरा है आपका सेक्सुअल
तो सेक्सुअल में क्या होगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा। लेकिन आल फंजाई में जितने भी फंजाई होगा उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो उगेमस प्रकार का होता है। कैसा होता है, उगेमस। कंफ्यूज नहीं होना। उगेमस मतलब समझते हो, मेल फीमेल का साइज और सेक्स दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तब उसे क्या कहते हैं अपन, उगेमस कहेंगे। हो गया, लिख लिया यार। केवल फंगस से एक क्वेश्चन आता है चारों क्लास से, ठीक, केवल एक क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम जो पढ़ा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट उसी बस को पढ़िएगा, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा आप लोग, ठीक। माथा पच्ची नहीं करते। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें नहीं के बराबर फोकस करते हैं। क्लियर हुआ यार। अब इसका एग्जांपल देखते हैं फाइकोमाइसिटिस का। हेडिंग डालेंगे भाई आप लोग, फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल। पहला एग्जांपल है फाइटोथोरा इन्फेस्टाना। ये देखिएगा, फाइटोथोरा क्या है, इन्फेस्टाना। ये एक स्पीसीज है, क्या है, एक स्पीसीज मतलब एग्जांपल है, ठीक। ये जनरली क्या करता है, कॉजेज पैदा करता है, मतलब क्या करता है, रोग पैदा करता है। और किसमें किसमें रोग पैदा करता है तो ये आपको पता होना चाहिए। लिखिए इसको, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या कहते हैं भाई इसको, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्योंकि फाइटोथोरा स्पीसीज का दो स्पीसीज होता है, फाइटोथोरा इन्फेस्टिटिस जिसको क्या कहते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके और पहले होता है ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक। तो उसी ग्रुप का होता है फाइटोथोरा ग्रुप का यार। क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आलू में दो प्रकार के रोग होता है, ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्लाइट ऑफ क्या होगा, पोटैटो होगा। अर्ली मतलब भी कौन सा ग्रुप होगा आपका, फाइटोथोरा का। लेट वाला भी कौन होगा आपका, इन्फेस्टाना में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये क्वेश्चन पूछता है कि आलू पे अंगमारी रोग कौन उत्पन्न करता है, आलू पे कौन कर रहा है आपका, फाइटोथोरा इन्फेस्टाना। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, दूसरा देखते हैं पाइथियम स्पीसीज का। कौन सा स्पीसीज का आता है भाई, पाइथियम। अब देखिएगा, पाइथियम एक रोग पैदा करता है जिसको कहते हैं डंपिंग ऑफ सीडलिंग या डंपिंग ऑफ स्टेम भी बोल देते हैं। लिखा है डंपिंग ऑफ, इसमें क्या दिया है, डंपिंग ऑफ डिजीज इन टोबैको। टोबैको में दिया है, और दूसरा किसमें दिया है, क्रॉप में, वेजिटेबल क्रॉप में। हाँ, इसका मतलब समझिएगा डंपिंग ऑफ डिजीज को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, ध्यान से समझेंगे समझ आएगा डंपिंग ऑफ ये वाला। इधर देखिएगा, डंपिंग ऑफ सीड मतलब कैसा ग्रोथ होता है, जैसे ये बीज है, बीज है तो बीज अंकुरण किया, बीज अंकुरण करने के बाद इसका स्टेम ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के पश्चात इसका जो तना की मोटाई ऐसा है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका तना कमजोर हो जाता है, ऐसा हो जाएगा, ये देखिए, ठीक। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, डंपिंग ऑफ सीड कहलाएगा, या डंपिंग ऑफ क्या कहलाएगा, स्टेम कहलाएगा, ठीक। मतलब पौधे का जो तना होगा वो कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के पश्चात वो नष्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो कौन से स्पीसीज के काम होगा, तो पाइथियम स्पीसीज का। क्लियर हुआ है क्या, कोई डाउट कहीं पास। अगर पूछेगा डंपिंग ऑफ टोबैको, डंपिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, तो किसके काम होगा, तो वो पाइथियम के काम होगा। किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो फाइकोमाइसिटिस से, कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा लिखिएगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। तीसरा लिखिएगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। तीसरा लिखिएगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ये देखिएगा ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ये कौन सा रोग पैदा करता है,
ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, मतलब ये बाजरा में रोग उत्पन्न करता है। किसमें रोग उत्पन्न करता है भाई? ये बाजरा में। अगर पूछेगा आपसे बाजरा में कौन रोग उत्पन्न करता है तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ध्यान से समझिएगा, ये बीमारी को ही पूछता है फंगस में, पहले बता रहा हूं मैं। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला क्या करता है? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, मतलब बाजरा पे ये कौन सा रोग पैदा करता है तो ग्रीन कलर का रोग, मतलब उसके जो फ्लावर होगा पूरा मुरझा जाता है। ठीक, इस कारण इसको कहते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। क्लियर हुआ? हो गया यहाँ तक के, मतलब इसके जो फ्लावर होगा वो कौन सा कलर हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। क्लियर है तक क्या? अगला लिखेगा चौथा एल्ब्यूगो कैंडिडा। अगला एग्जांपल है इसका एल्ब्यूगो कैंडिडा। अब ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? देखिएगा ये बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है, जैसे कि व्हाइट रस्ट डिजीज। व्हाइट रस्ट क्या होता है? डिजीज। देखिएगा जैसे कि देखते हैं, हम बता रहे हैं व्हाइट रस्ट ऑफ डिजीज। ये जनरली कौन सी फैमिली में करता है तो क्रूसीफेरी पे। जैसे लाल भाजी देखे हो, लाल भाजी के ऊपर में देखिएगा ऐसे व्हाइट रस्ट रस्ट दिखता है, तो व्हाइट रस्ट मतलब क्या है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्या है? डिजीज है। किसके कारण होता है तो एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण। मतलब लाल भाजी देखते हैं तो ऊपर में स्पोर स्पोर लगा रहता है ना, तो वही प्रकार क्या होता है? फंगस है। इसी कारण जब भी लाल भाजी को लिया जाता है तो फंगस को, मतलब फंगस वाले को नहीं लिया जाता है, लेकिन मार्केट में फंगस वाले को बेचा जाता है। क्लियर है? खाते हैं तो पकाते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? आगे समझ, लेकिन कोशिश किया करो आप लोग जिसमें फंगस लगा हो उस भाजी को मत लिया करो। क्लियर हुआ यार? आगे समझ, वो क्या होता है? व्हाइट रस्ट ऑफ डिजीज है। अगर पूछे आपसे लाल भाजी में कौन सा रोग लगता है तो एल्ब्यूगो कैंडिडा। किसके कारण हो रहा है तो एल्ब्यूगो कैंडिडा। कौन सा कलर दिखाई देगा तो व्हाइट रस्ट ऑफ डिजीज होगा। क्लियर? बहुत सारे रस्ट मिलता है, जैसे सेमी वमी में क्या होता है? व्हाइट रस्ट मिलेगा, ब्लैक रस्ट मिलेगा। पपीता में देखे हो ना, व्हाइट रस्ट दिखता है, नहीं समझा? तो रस्ट बहुत प्रकार का होता है, ब्राउन रस्ट, रेड रस्ट, ठीक, ब्लैक रस्ट, क्लियर है, येलो रस्ट, बहुत सारे ऐसे रस्ट होता है। क्लियर हुआ है तक के? अगला लिखेगा सेप्रोलिग्निया। अगला एग्जांपल लिखेंगे पांचवा सेप्रोलिग्निया। क्रूसीफेरी कौन सी फैमिली में होता है तो क्रूसीफेरी पे। अगला लिखेगा सेप्रोलिग्निया। ये देखिएगा ये किसमें पैदा करता है रोग, तो रोग पैदा का नाम लिखेगा इधर कॉज सलमान डिजीज एंड द फिशिस। कौन सा डिजीज पैदा करता है? सलमान डिजीज ऑफ फिश, मतलब फिश में कौन सा रोग उत्पन्न करता है तो सलमान डिजीज पैदा करता है। लिखिएगा सलमान डिजीज ऑफ फिश। क्लियर? ये तो याद रहेगा क्योंकि कई लड़कियों का फेमस रहता है भाई सलमान खान। क्यों? डहरिया रहता है ना, वो देखो डहरिया का फेवरेट है भाई सलमान खान। इस एज वाले को पसंद कर रही है, मतलब समझ लो। क्लियर हुआ था कि आगे समझा था कि ये पहला पढ़ाया मैं आप लोगों को क्या फाइकोमाइसिटिस में से ओमाइसिटिस को। दूसरा हेडिंग डालेंगे आप लोग जाइगोमाइसिटिस। दूसरा हेडिंग डालेंगे आप लोग जाइगोमाइसिटिस। ये सब क्या है? लोअर फंजाई है। किसके अंतर्गत आता है तो फाइकोमाइसिटिस के अंतर्गत। सेकंड हेडिंग डालेंगे जाइगोमाइसिटिस का। किस ग्रुप से बिलोंग करता है अभी आपका? फाइकोमाइसिटिस का है। ठीक, कौन सा फंजाई है तो आपका लोअर फंजाई है। और लोअर फंजाई मतलब क्या होगा? एसेप्टेड होगा। एसेप्टेड के साथ साथ क्या होगा? ये सिनोसिटिक होगा। कैसा होगा भैया आपका? ये सिनोसिटिक नेचर का होगा। क्लियर है? अब इसमें सेक्सुअल पर्सन में डिफरेंट रहता है, बाकी में डिफरेंट नहीं होता। जैसे कि देखिएगा पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है?
स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें स्पोरेंजियोस्पोर कैसा होगा, तो एप्लेनोस्पोर होगा। ये लिख लो, काम का है। इसमें स्पोर, जूस्पोर और कोनेडिया ना बन के क्या बनता है, एप्लेनोस्पोर बनता। क्लियर हुआ? लिखिएगा जाइगोमैस्टिस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके कारण होता है, स्पोरेंजियोस्पोर के कारण। और स्पोरेंजियोस्पोर में कौन आता है, तो आपका एप्लेनोस्पोर आता है। कौन आएगा भाई, आपका एप्लेनोस्पोर। क्लियर होने तक क्या, इधर आया सरिता? क्लियर होने तक के। दूसरा लिखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पास से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, देखिएगा ओमाइसिटिस में क्या था, गैमेटेंजियल कांटेक्ट था। ओमाइसिटिस में क्या था, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, मतलब गैमीट आपस में क्या किया था, कांटेक्ट किया था यहाँ पास। और यहाँ पास क्या होता है, गैमेटेंजियल कॉम्पुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दिया हूँ। जैसे आपसे पूछ देगा म्यूकर में क्या होगा, ठीक, तो म्यूकर में क्या होगा भाई, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिसमें पूछता है भाई। लिखिएगा जाइगोमैस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। वो तो अलग बात है, वो गेमस प्रकार का वही होगा, ठीक, लेकिन स्पेशल क्या है इसमें, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होगा। हाँ, ऊपर बता दो दिया भाई, ठीक। जाइगोमैस्टिस मतलब हेटेरोथायरस होगा। क्लियर होता के। अब इसी में लिखिएगा, हो गया, लिखें। अब यहाँ पर देखिएगा जितने भी जाइगोमैस्टिस का स्पीसीज होगा, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जनरली क्या होता है, आइसोगेमस प्रकार का होगा। लिखिएगा आइसोगेमस। इसके पहले में अपन क्या पढ़े थे, ऊगेमस पढ़े थे। यहाँ पास क्या होगा, आइसोगेमस। आइसोगेमस मतलब कहता है कि मेल एंड फीमेल दोनों का थाइलस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। थाइलस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, बट फंक्शनल क्या रहेगा, सेम रहेगा। फंक्शनल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तब इसे हम क्या कहेंगे, सॉरी नहीं, ओ सॉरी, अलग अलग, सॉरी। आइसोगेमस मतलब होता है दोनों का साइज एंड शेप इक्वल होगा, ठीक, दोनों का साइज और शेप क्या होगा, बराबर होगा, बट फंक्शनल डिफरेंट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई। अगर आपसे पूछेगा जाइगोस्पोर, तो आइसोगेमस मतलब दोनों का साइज और शेप क्या होगा, इक्वल होगा, फंक्शनल क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। ये आइसोगेमस होगा। क्लियर हुआ है तक के। इन आइसोगेमस में साइज और शेप डिफरेंट होता है, फंक्शनल सेम होता है। ऊगेमस में तीनों डिफरेंट होगा। अगर आपसे पूछेगा जाइगोमैस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होगा, तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसके अलावा कैसा होगा, तो आइसोगेमस होगा। क्लियर हुआ? एग्जांपल लिखिएगा इसका, जाइगोमैस्टिस का। इसका एग्जांपल लिखिएगा। पहला पाइलोबस, पाइलोबोलस बोलते हैं, पाइलोबोलस। लिखिएगा पहला पाइलोबोलस। इसको फंगस शॉटगन के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा इसको फंगस शॉटगन। लिखिएगा इसको फंगस शॉटगन कहा जाता है। या इसी को बोलते हैं हेड थ्रोवर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी को हेड थ्रोवर बोलेंगे। लिखिएगा हेड थ्रोवर। अगर पूछेगा पाइलोबोलस को किस फंगस के नाम से जाना जाता है, तो फंगस शॉटगन के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है, फंगस शॉटगन के नाम से जाना जाता है। दूसरा लिखिएगा राइजोपस एंड म्यूकर। मतलब और कौन होता है अभी आपका, राइजोपस और क्या होगा आपका, म्यूकर। दोनों अलग अलग है ना, ठीक। तो लिखिएगा इसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। दोनों को किस नाम से जाना जाता है, ब्रेड मोल्ड।
लिखेगा इसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। और ये जनरली कौन सा कलर का होता है? तो ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक फंजास बोल देते हैं या ब्लैक फंजाई। लिखिएगा भाई। इधर देखिएगा क्या है ये जाइगोमाइसीटिस, क्योंकि हम किसके पढ़ रहे हैं भाई? आपका एलेक्सोपोलस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। 6 क्लास में से पहला पढ़ा वो माइसेटिस, दूसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं? जाइगोमाइसीटिस। क्योंकि इसकी पूरी संरचना कैसा होता है? एसेप्टेड होगा, सिनोसिटिक होगा। क्लियर है तक क्या? फिर अगला इसमें क्या पढ़ा? डिफरेंट पढ़े अपन सेक्सुअल और किसमें? एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल में क्या होगा? एप्लेनोस्पोर होगा। सेक्सुअल में कैसा होगा आपका? सेक्सुअल में आप लोग को बताया आइसोगेमस होगा। कैसा होगा भाई आपका? आइसोगेमस प्रकार का। क्लियर है तक के? फिर बताया इसका एग्जांपल में पहला कौन बताया? पैलोबोलस पढ़ाया। पैलोबोलस में फंगल क्या कहेंगे? इसको शॉटगन कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? हेड थ्रोवर कहेंगे। क्लियर हुआ? दूसरा इसमें कौन आता है? राइजोपास। और कौन आता है आपका? म्यूकर। तो ये कैसा होता है? इसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जाता है। मतलब बोलते हैं ना ब्रेड में फंगस लग गया है या ब्रेड मोल्ड फंगस, तो कौन सा ग्रुप होता है आपका? म्यूकर या राइजोपास ग्रुप का। फिर इसी को हम किस फंजाई के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। किस फंजाई के नाम से? ब्लैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। क्लियर है तक क्या? फिर इसी में लिखिएगा, अगला लिखिएगा। अब हेडिंग डालिएगा अगला। पहला हो गया फाइकोमाइसीटिस कंप्लीट। दूसरा क्लास लिखिएगा एस्कोमाइसीटिस। ये बड़ा है एस्कोमाइसीटिस, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये सबसे बड़ा क्लास है एस्कोमाइसीटिस का। अगला कौन सा क्लास का आता है भाई? एस्कोमाइसीटिस। एस्कोमाइसीटिस को सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे आपसे कौन सा फंगस को सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है, तो एस्कोमाइसीटिस को क्या कहते हैं? द सैक फंजाई। लिखिएगा, एस्कोमाइसीटिस को सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। इधर देखिएगा। अब एस्कोमाइसीटिस का जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब जो माइसेलियम होगा, कैसे होता है? इधर देखिएगा माइसेलियम भाई, ये देखिएगा इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रहा है आपने को? इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। मतलब एस्कोमाइसीटिस का हमेशा क्या होगा आपका? सेप्टेड होगा। क्या होगा आपका? सेप्टेड। और एक केंद्र का मतलब क्या होगा? ये यूनिन्यूक्लिएट होगा। क्या होगा भाई आपका? यूनिन्यूक्लिएट होगा। क्लियर है तक के? कौन सा होगा आपका? यूनिन्यूक्लिएट। और इस ग्रुप का अधिकतर जो स्पीसीज होगा वो सैप्रोफिटिक होता है। कैसा होता है भाई आपका? सैप्रोफिटिक। कैसा होता है भाई आपका? सैप्रोफिटिक होगा। सैप्रोफिटिक फंजाई, या इसी को कहते हैं डीकंपोजर फंडाई कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा घटक वाला कौन सा फंजाई होगा, तो किस ग्रुप से बिलोंग करता है वो? एस्कोमाइसीटिस का। मतलब एस्कोमाइसीटिस को किस फंजाई के नाम से जानते हैं? सैक फंजाई के नाम से जाने जाते हैं। एस्कोमाइसीटिस का थैलस कैसा होगा? माइसेलियम होगा। कैसा होगा? यूनिन्यूक्लिएट होगा। और कैसा होगा आपका? सेप्टेड होगा। क्लियर है क्या? मतलब इसमें किसका प्रेजेंट होता है? सेप्टा का प्रेजेंट होना। सेप्टेड मतलब क्या होना? सेप्टा। सेप्टा मतलब ऐसे क्या होना? खंड में उपस्थित होना। क्लियर है तक क्या? उसी में आगे लिखेंगे, हो गया? लिखे यार।
अब इसमें लिखेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोनोरिया द्वारा होगा। अब देखते हैं डायरेक्ट इसका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि दो होता है ए सेक्सुअल और क्या होता है अभी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल किसके द्वारा होगा? गोनोरिया द्वारा। और सेक्सुअल लिखिएगा, सेक्सुअल में इसमें होता है आपका सोमैटोगेमी। और सोमैटोगेमी मतलब क्या होता है? 3 टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कितने टाइप का होगा भी आपका? 3 टाइप का होगा। कौन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। पहला पढ़ाया था मैं आप लोग को प्लाज्मोगैमी, दूसरा क्या बताया था मैं आप लोग को? कैरियोगैमी, और तीसरा क्या पढ़ाया था? मियोसिस। लिखिएगा, एस्कोमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोनोरिया द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? सोमैटोगेमी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होगा? तो 3 प्रकार के। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, और तीसरा क्या होगा आपका? मियोसिस होगा। तो क्या लिखेगा यहाँ तक? लिखिएगा अगला, एस्कोमाइसिटिस में क्या होता है? एस्कस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एस्कस का फॉर्मेशन होगा, मतलब एस्कस बनता है। और एस्कस किसका फॉर्मेशन करता है? तो एस्कोस्पोर का। और पूछेगा कितना एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा? तो 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। 8 में से 4 प्लस वाला रहेगा और 4 क्या रहेगा आपका? माइनस वाला। लिखिएगा, एस्कस का फॉर्मेशन होगा। एस्कस एस्कोस्पोर का निर्माण करता है, इसमें 4 एस्कोस्पोर बनेगा, इसमें से 4 प्लस और 4 माइनस होगा। ओके, लिख लिए। और लिख, इसमें डाइकोरियन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? डाइकोरियन का फॉर्मेशन होता है। इधर देखिएगा, एस्कोमाइसिटिस मतलब इसमें रिप्रोडक्शन हुआ 2 प्रकार का है, ए सेक्सुअल और कौन होगा आपका? सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में अपन क्या पढ़े? गोनोरिया पढ़े। और सेक्सुअल में क्या पढ़ेंगे? सोमैटोगेमी। सेक्सुअल कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार के। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, और तीसरा क्या होगा? मियोसिस। इन तीनों को मैं समझा देता हूँ, ठीक संरचना से डायग्राम से समझ आएगा। फिर कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका निर्माण होगा? एस्कस का फॉर्मेशन होगा। एस्कस के अंदर कितना एस्कोस्पोर बनेगा? 8 एस्कोस्पोर, इसमें 4 प्लस और 4 माइनस। कैसे होता है ये तीनों को समझिएगा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। और इसका निर्माण होता है डाइकोरियन का। कैसे बनता है इसको समझिएगा। ध्यान से समझिएगा भाई चारों को। आप सबसे पहले देखिएगा, कोई भी एस्कोस्पोर होगा, ये देखिएगा ये क्या है? कहता है एस्कोस्पोर, मतलब ये एस्कोस्पोर है। ये भी क्या है? एस्कोस्पोर है। ये भी जर्मिनेशन किया, ये भी जर्मिनेशन किया, तो 1 से कितना बना दिया भाई आपका? ये 2। क्लियर हुआ तक के? आया कि नहीं आया? अब ये मान लीजिएगा ये प्लस वाला है और एक इसकी कहानी है माइनस की कहानी। एक मेल और दूसरा क्या है आपका? फीमेल। तो दोनों का कोशिका आपस में आके मिला, मिला कि नहीं मिला? यार दोनों का कोशिका आपस में क्या हो गया? आके मिल गया। तो जब दोनों का कोशिका आपस में मिला यहाँ पास से, तो ऐसे सेल बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? ठीक, तो जब ऐसे सेल बनाया तो इसे हम क्या? दोनों के प्रोटोप्लास्ट आपस में मिला, तो क्या कहलाएगा? ये प्लाज्मोगेमी कहलाया। कहलाया कि नहीं कहलाया? जब प्लाज्मोगेमी बना तो ऊपर में ऐसे क्या बनेगा? ये उभार बना। कैसे बना? ये उभार बना। क्लियर हुआ?
जैसे उभार बनेगा तो वो किसका उभार होगा? एस्कोजीनस हाइफी बनेगा। ये क्या बनेगा भाई आपका? एस्कोजीनस हाइफी बना। एक्सोजीनस मतलब समझते हो, बाहर की तरफ बढ़ रहा है, बना कि नहीं बना? अब एस्कोजीनस हाइफी बना और धीरे से इसके अंदर पे एक बना, इस प्रकार के संरचना बना, तो ये बन गया, क्या बन गया? एस्कस बना। क्या बना भाई आपका? एस्कस बना। क्लियर है ना? क्योंकि ये दोनों केंद्रक आपस में क्या हो गया? फ्यूज हो गया। तो फ्यूज हुआ कि नहीं हुआ? जब दो केंद्रक आपस में फ्यूज हुआ तो डाइकोरियन बना। तो ये क्या बना आपका? डाइकोरियन हुआ। और केंद्रक आपस में फ्यूज किया, इस कारण इसको हम क्या कहेंगे? कैरियोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कैरियोगेमी कहेंगे। क्लियर हुआ था क्या? आगे समझ। अब ये एस्कस के अंदर पे, किसके अंदर पे? एस्कस में ये क्या था? डिप्लॉइड है। यहाँ पास क्या है? ये डिप्लॉइड है। अब इसमें कौन सा विभाजन हुआ? मियोसिस विभाजन हुआ। तो एक से कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। कितना बनाएगा? 1 से 4 बना। 1 2 3 और 4 बना कि नहीं बनाया? जब 4 बना तो ये तो कहलाया एस्कस, और इसके अंदर में जो स्पोर बना वो क्या कहलाएगा? एस्कोस्पोर। और फिर ये एस्कोस्पोर जाके कितना एस्कोस्पोर का निर्माण करेगा? तो 8 का निर्माण करेगा। मतलब कितना स्पोर बना दिया? एस्कोस्पोर 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक। अब ये 8 एस्कोस्पोर की इसकी बॉल फट गया और स्पोर पुनः कहाँ निकल जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये साइकिल क्या होगा? चल। तो इस प्रकार से एस्कोमाइसिटिस में कितने प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ? 3 प्रकार के। पहले दोनों का सेल आपस में मिला तो प्लाज्मोगेमी, दोनों का केंद्रक आपस में मिला तो कैरियोगेमी, और फ्यूजन करके क्या बना? डाइकोरियन। किसका निर्माण किया? एस्कस का। कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस का। कितना एस्कोस्पोर बना? 4 4 से क्या बन गया? 8। इस प्रकार एस्कोमाइसिटिस के ग्रुप में 8 एस्कोस्पोर का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, जिसमें से 4 क्या रहेगा आपका प्लस और 4 क्या रहेगा आपका माइनस, और दोनों मिला के क्या बनेगा आपका? टोटल 8। क्लियर हुआ था क्या? आया समझ यार? आया समझ यार? इधर रंती, रेखा, विजय, संगीता, विद्या, भावना, सभा। ठीक। और इसी कारण जिसमें एस्कस बनता है, इसके पूरे शरीर ऐसे बंद रहता है, पैक रहता है, इस कारण इसके शरीर को कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। आपसे पूछेगा फ्रूटिंग बॉडी क्या है, तो एस्कोस्पोर। अभी समझा रहे हैं इसके बॉडी को कितने प्रकार का होता है बॉडी को इसके। फ्रूटिंग मतलब कप के समान होगा, भी बता रहे हैं। चलिए अब लिखिएगा इसके थाइलस की संरचना को, फ्रूटिंग बॉडी को। और आप लोग को टाइमिंग बता दिया हूँ भाई, आप लोग 10:30 में एग्जैक्ट आ जाएंगे। मैं 11:30 पौने 12 में छोड़ दिया करूंगा, क्योंकि मेरा दूसरा क्लास रहता। साढ़े 10 में आप लोग आ ही जाया करेंगे भाई। संगीता खास करके, सरिता सॉरी। अगर आप लेट हो गए हाँ ठीक है, मैं फोटो खींचने के लिए बोल देता हूँ उसको, मधु को। चलिए अब इसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी? इसकी कॉपी का फोटो खींच के भेज देना है। चलो यहीं से भेज दो।
अब इसके बॉडी को समझाते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 होता है, वहीं से क्वेश्चन पूछता है भाई आपका। और क्वेश्चन अधिकतर इसी ग्रुप से बनता है, एस्कोमाइसिटिस ग्रुप से और न्यूट्रोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस से। कि एस्कस का निर्माण किसमें होगा, तो 8 एस्कस किसमें बनेगा, एस्कोमाइसिटिस में। अब आप लोग लिखेंगे इसकी जो थाइलस होता है, क्या होगा इसकी थाइलस, मतलब फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है। तो देखिएगा फ्रूटिंग बॉडी जनरली 3 प्रकार का होता है। ये होता है फ्रूटिंग बॉडी, कितने प्रकार के बताया, 3 प्रकार के। पहला लिखिएगा आपका एपोथीसियम, आठ ही डालेंगे ना भाई। ये एस्कस हो गया, ये होगा एस्कोस्पोर, ये कहलाएगा इसका माइसेलियम और ये कहलाएगा एपोथीसियम। एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, समझा रहा हूँ ना यार। एग्जाम्पल लिखेंगे पेजाइजा, दूसरा लिखिएगा क्लेस्ट्रोथीसियम, एग्जाम्पल लिखेंगे कीटोमियम, एरिसाइक्लिन। ये क्लेस्ट्रोथीसियम बंद प्रकार का है। क्लेस्ट्रोथीसियम कैसा होगा, बंद प्रकार का होगा। ठीक, ये खुला प्रकार का होता है। और तीसरा होता है पेरिथीसियम, एग्जाम्पल लिखेंगे क्लैम्यूरोस्पोरा। चलिए डायग्राम बनाइए, फिर समझाता हूँ मैं इसको। और जरूरी नहीं है कि सभी में एस्कस का निर्माण हो। ईस्ट में से एस्कस का निर्माण नहीं होता, कुछ में एस्कस का निर्माण होता है और कुछ में एस्कस का निर्माण नहीं होता। चलिए समझा दो अब तीनों को यार, हो गया डहरिया। हाँ लिख पा रहे हैं ना अभी। चलिए डायग्राम बनाइए भाई आप लोग।
चलिए इधर देखिएगा। अब ये मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ फ्लोटिंग बॉडी। मतलब जो फ्लोटिंग बॉडी होगा इसकी संरचना अपन देखते हैं जनरली 3 प्रकार के दिखाई देता है। ये देखिएगा, ये चारों तरफ से जो खुला प्रकार का होगा वो खुला प्रकार को हम क्या कहेंगे, एपोथीसियम कहेंगे। जैसे ये संरचना दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, एस्कस। भाई जो ये एस्कस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो ब्रांच होगा वो कैसा होगा, फर्टाइल होगा। फर्टाइल है तभी इसके अंदर क्या हुआ, स्पोर का निर्माण हुआ। और जो फर्टाइल नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराफिसिस कहेंगे। उसको स्टेराइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्टेराइल। तो चारों तरफ से एक खुला होता, तो खुला को हम क्या कहेंगे, एपोथीसियम। एग्जाम्पल कौन होगा, पेचाइचा। एग्जाम्पल लिखिएगा, पेरिथीसियम का एग्जाम्पल एको लिखिएगा, एपोथीसियम का एग्जाम्पल पेचाइचा, मोर्चेला लिखिए एग्जाम्पल, और मोर्चेला। मोर्चेला क्लियर हुआ तक के। दूसरा लिखेगा क्लेस्टोथीसियम। उधर देखिएगा, क्लेस्टोथीसियम मतलब होता है इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी में एक भी छिद्र नहीं होता, कहीं भी छिद्र नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन पूछता है कि छिद्र विहीन फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, क्लेस्टोथीसियम कहेंगे। चारों तरफ से बंद रहेगा, कहीं बस मतलब उसमें एयर जाने के लिए हवा नहीं रहेगा, मतलब कहीं भी क्षेत्र नहीं होगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, क्लेस्टोथीसियम। एग्जाम्पल लिखेगा इरिसाइफी। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे भाई, इरिसाइफी। और लिखेगा फाइलेक्टेनिमा। लिखेगा फाइलेक्टेनिमा। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा फाइलेक्टेनिमा। तीसरा होता है पेरिथीसियम। अब देखिएगा, जो पेरिथीसियम होगा उसमें हल्का से छोटा सा क्या रहता है, छिद्र होता है। और छिद्र को क्या कहते हैं तो पता होना चाहिए, ऑस्टियोल कहते हैं। और इसके ऊपर में पूरे क्या रहेगा, कवर रहेगा। जगनुमा जो संरचना रहेगा, इसके समान जगनुमा जो संरचना रहेगा उसे क्या कहेंगे, पेरिथीसियम। पूछता है जगनुमा संरचना को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे उसका, पेरिथीसियम। एग्जाम्पल लिखिएगा इसका, न्यूरोस्पोरा। और मैं पहले बता दिया हूँ सबसे अधिक मात्रा में जो रिसर्च हुआ है वो किसमें हुआ है, न्यूरोस्पोरा कांसा पे हुआ। इसका और एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग, क्लेविसेपस। क्लेविसेपस एग्जाम्पल लिखिएगा, क्लेविसेपस। और एग्जाम्पल लिख लीजिए अलग से, इसमें और कौन कौन आता है, एस्कोमाइसिटिस में एस्परजिलस आता है। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा एस्परजिलस। लिखिएगा इसको प्रयोग, लिखिएगा इसको प्रयोगशाला का खरपतवार कहा जाता है। लिखिएगा प्रयोगशाला का खरपतवार कहा जाता है इसको, मतलब वीड ऑफ लेबोरेटरी। मतलब सबसे अधिक मात्रा में ग्रो यही करता है, एस्परजिलस। लिखिएगा इसको प्रयोगशाला का खरपतवार कहा जाता है। लिखिए, और इसको और क्या नाम से आता है, काले धुएंदार कवक भी कहते हैं इसको। लिखिए, हाँ, काले धुएंदार कवक कहते हैं, मतलब इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक स्मोकी मोल्ड। लिखिएगा ब्लैक स्मोकी मोल्ड। बोलते हैं ना जैसे धुआं, वो सिगरेट पीते हैं धुआं निकालते हैं, तो उसी प्रकार से कौन निकलता है, एस्परजिलस निकलता है। ब्लैक स्मोकी मोल्ड, MOULD, मोल्ड, काले धुएंदार कवक कहते हैं। लिखिएगा या एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करता है एस्परजिलस। लिखिएगा एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करता है एस्परजिलस। लिखिएगा लिखिएगा एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करता है। लिखिए एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करता है। और लिखिए ये सैप्रोफिटिक फंजाई होता है। लिखिएगा ये सैप्रोफिटिक फंजाई होता है। अगला एग्जांपल लिखेगा पेनिसिलियम। अगला एग्जांपल लिखेगा पेनिसिलियम। लिखेगा पेनिसिलियम को, इसको ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, हरित कवक के नाम से जाना जाता है, ग्रीन मोल्ड। लिखेगा इसको क्या कहते हैं, ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, मतलब हरित कवक के नाम से जाना जाता है इसको। हो गया, क्लियर है तक के।
लिखिएगा पेनिसिलम नोटेटम से ही पेनिसिलिन तैयार किया जाता है। ठीक है ना, पेनिसिलिन जो बनाया जाता है, लिखिएगा इसे पेनिसिलिन बनाया जाता है या तैयार किया जाता है पेनिसिलिन। लिखिएगा पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक तैयार किया जाता है। नीचे लिखिएगा टिप करके, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक तैयार किया जाता है, एंटीबायोटिक। हो गया। नीचे लिखे टिप करके, वन जीन वन एंजाइम को, लिखिएगा नोट करके, वन जीन वन एंजाइम को सर्वप्रथम बीडल और टाटम ने, वन जीन वन एंजाइम को सर्वप्रथम बीडल और टाटम ने, बीडल बोलते हैं, बीडल और टाटम ने न्यूरोस्पोरा में दिया था। अगर आपसे पूछेगा वन जीन एंजाइम को किसने दिया था, तो बीडल और टाटम ने। अगर पूछा आपसे वन जीन वन एंजाइम किसके लिए दिया गया था, तो न्यूरोस्पोरा के लिए दिया गया था। तो क्या लिखिएगा, ये तो बता दिया था कप वप होता है, ये एपोथीसियम कैसा होता है, तो कप के आकार का होता है, इसको जानते हो आप लोग। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग का जो एस्कोमाइसिटिस क्या हो गया, आप लोग का समाप्त हो गया। कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को बैसिडियोमाइसिटिस और क्या पढ़ाऊंगा भाई आपको, डिप्ट्रोमाइसिटिस। तो कल आप लोग का ये फंजाई क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फंजाई से कौन कौन सा बीमारी होता है उसको भी लिखवा दूंगा यार मैं आप लोग को। ठीक, तो कल आप लोग का टाइम मैं बता दूंगा, कल संडे है। ठीक, हाँ ग्रुप में डाल देंगे अगर आना रहा तो, अगर नहीं आना रहेगा उसको भी मैं मैसेज कर दूंगा आप लोग को। ठीक है सर उसको